तो नीतीश जी तो कहते हैं कि सुशासन का सरकार है। सुशासन का सरकार नहीं है ये, अफसर क्या बोलते हैं, अफसरशाही का सरकार है, सुशासन का सरकार है ना। आपका प्रशासनिक व्यवस्था ठीक है ना, अधिकारीय व्यवस्था ठीक है, प्रशासन। आप सरकार के खिलाफ इतना बड़ा पोल खोल रहे हैं तो काहे का डर जी? पोल खोल दिया मतलब फिर भी आप शिक्षा पदाधिकारी नहीं बात करने लगे कि 2-4 सवाल खड़ा कर दिए तो हम गलत हो गए। सरकार का जो व्यवस्था सही नहीं रहेगा उसको हम सरकार के सामने नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे? हाँ, वो अंधभक्त का काम होता है, वो अंधभक्त का काम होता है कि जो सरकार के दबाव में सरकार के पक्ष में कुछ हो बोल दे। और उससे नाम अंधभक्त नहीं, हम खाटी समर्थक है राघोपुर के। नाम हुआ राहुल यादव, फॉरवर्ड कर दिया शिक्षा पे तो हम गलत हो गए। मतलब उनको राघोपुर को लूटते छोड़ दे। तेजस्वी जी का, चाहे चंद्रशेखर जी का सब विरोध नहीं कर रहा है, बस उनके नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका हम पोल खोलने आए हैं राघोपुर से। नमस्कार, आज की बड़ी खबर हमारे हैं और हमारे साथ ये युवक हैं जो कि राघोपुर दियर से चल के आए हैं। और आप लोग भी जानते हैं कि राघोपुर दियर के जो विधायक हैं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, और उप मुख्यमंत्री जी से क्या शिकायत है, क्या गिलवा है, सारा जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे हम चैनल पे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, SG चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या समस्या है? आप राघोपुर से इतनी दूर से यहाँ चल कर आए हैं RJD कार्यालय, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हमारा समस्या शुरू में भी शिक्षा को लेकर ही था, आप वीडियो देखबे किए हैं, और अभी भी शिक्षा में हो रहा है धांधली का ही है। हम शिक्षा को लेके ही आए हैं। तो शिक्षा तो अभी तेजस्वी यादव जी जब से आए हैं लगातार शिक्षा मंत्री भी स्टेटमेंट देते रहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था एकदम दुरुस्त है, एकदम अच्छे से काम कर रहा है। अभी यह कथनी करने में बड़ा अंतर होता है। हम तेजस्वी जी का, चाहे चंद्रशेखर जी का सब विरोध नहीं कर रहे हैं, बस उनके नाक के नीचे जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका हम पोल खोलने आए हैं राघोपुर से। राघोपुर में तमाम अधिकारी, 1-2 का बात छोड़िए ना जी, सारे अधिकारी भ्रष्ट है। अगर किसी को आराम का जरूरत हो ना तो राघोपुर पोस्टिंग करा लेते हैं, कि वहाँ तो सब जानेगा कि तेजस्वी जी का क्षेत्र है, कौन अधिकारी जाएगा और कौन मतलब मीडिया कर्मी जाएगा। वहाँ तो तेजस्वी जी का क्षेत्र है, वहाँ उनके नाक के नीचे एकदम पुरजोर रूप से भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। एक ताज़ा मामला राघोपुर का है जो स्कूल को लेकर है। वहाँ का प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आभा रानी जी है। तो हमारे स्कूल में जो MDM का पैसा का बंदर बांट किया जा रहा था, सरकार के द्वारा तो MDM दे दिया जाता है कि बच्चा को रूटीन वाइज खिलाया जाए, लेकिन क्या सरकार के द्वारा कभी ये पता किया जाता है कि क्या वो सुचारू रूप से अपने जगह पे चल रहा है? सरकार के द्वारा जो फंड आता है वो तो सब कोई जानता है कि सरकार भेज देती है, लेकिन क्या समस्या हो रही है वहाँ पे? सरकार भेज देती है, अगर सरकार फंड दे रही तो पता करना किसका काम है? सरकार का ही है ना। अगर आप देते हैं तो आप हमसे सवाल भी खड़ा कर सकते हैं। सरकार तो यहाँ से पैसा देती है, पैसा राघोपुर पहुँचता भी है, जो बच्चे के थाली में न परोस कर वहाँ के अधिकारियों के थाली में परोस दिया जाता है कि आप खाइए, अपने ऊंचे अधिकारी को भी खिलाइए, अपने बच्चा को कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजिए और गरीब बच्चों को भविष्य के साथ खेलिए। ये आप कैसे कह सकते हैं कि गरीब बच्चों के साथ खेलिए और ये कूदिए, और अधिकारी पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप क्यों ना लगाएं जी, गलत है उसका भी समर्थन करें, अंधभक्त समझे काम को। अधिकारी पर आरोप क्यों ना लगाए? कल कॉल रिकॉर्डिंग है हमारे पास, हम तथ्य के साथ बोलते हैं, हम अंधभक्त नहीं है कुछ बोल के यहाँ से चल जाएंगे। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जब हम इस विषय पे बात किया कि मैम MDM एक दिन भी यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो हमको क्या बोली, तू एगो बड़का समाज सेवक है, तो और कोई काम ना बचा हुआ है? बहुत समाज सेवक देखे लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखे। हम गलत कहाँ पे पता है? उनसे 4 को सवाल कर दिए MDM पे, 4 को सवाल कर दिए शिक्षा पे, तो हम गलत हो गए। मतलब उनको राघोपुर को लूटते छोड़ दे तब हम सही है, MDM का पैसा का बंदर बांट कर दे तब सही है। जैसे ही 2-4 सवाल खड़ा कर दिए उनके नज़र में हम टारगेट पे आ गए कि तुम सवाल खड़ा किए हो। क्या सवाल किए थे आप? हम सवाल किए थे कि मैम MDM एक दिन भी नहीं चल रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री जी का साफ आदेश है कि किसी भी कारण किसी भी दिन एक भी दिन MDM बंद नहीं होना चाहिए, यानी मध्याह्न भोजन एक भी दिन बंद नहीं होना चाहिए। हमारे स्कूल में 1 महीना से MDM नहीं चला है। इस संदर्भ में हमने जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात किया तो हमको इस टोन में बोले कि तुमको कोई और मतलब नहीं है, हम बहुत समाज सेवक देखे तुम्हारे जैसा नहीं देखे हैं, और MDM का पैसा निकाल लिया गया। तो निकाल लिया गया, तो आप गए थे तो उसके बाद क्या हुआ? मैडम क्या बोली? मैडम बोली कि बाबू जाओ, कच्चा उम्र है, पढ़ाई लिखाई करो, इस समय कहाँ फेर में पड़े रहते हो। देखो बात बताइए, हम एक आम नागरिक होने के नाते 2-4 अधिकारी से सवाल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा राइट है कि हम सवाल आपसे कर सकते हैं। आपको सरकार जनता का सेवा करने के लिए रखी है, लूटने के लिए नहीं आपको रखी है। हम सवाल खड़ा किया, अब हमको टारगेट कर रहे हैं। आखिर MDM क्यों नहीं चल रहा है, इसका जवाबदेही कौन होगा? अब बोलते हैं कुछ होता नहीं है तो अधिकारी को फ़ोन कर देते हैं, तो हम पहला फ़ोन अधिकारी को नहीं किया तो पहला फ़ोन मंत्री को करें? पहला फ़ोन हम अधिकारी को नहीं करें तो किसको? शिक्षा मंत्री को करें, तेजस्वी जी को करें, या CMO बिहार को करे?
हम माननीय तेजस्वी जी और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, सीएम ऑफ बिहार नीतीश जी है, आग्रह करते हैं कि जो अधिकारी कोई भी क्षेत्र में, या राघोपुर हो या राघोपुर से अलग कोई भी क्षेत्र हो, पूरा बिहार में जो 5 साल 10 साल से पैर जमा के अधिकारी बैठे हुए हैं, उनका तत्काल प्रभाव से पहले उनको ट्रांसफर करिए, और जो अधिकारी आपका बात नहीं सुनता उनको ट्रांसफर करिए। तो नीतीश जी तो कहते हैं कि सुशासन का सरकार है। सुशासन का सरकार नहीं है ये, अफसर क्या बोलते हैं, अफसरशाही का सरकार है, सुशासन का सरकार है। ना आपका प्रशासनिक व्यवस्था ठीक है, ना अधिकारीय व्यवस्था ठीक है, प्रशासन बात नहीं सुनते हैं। गरीब को आपको डर नहीं लग रहा है? आप सरकार के खिलाफ इतना बड़ा पोल खोल रहे हैं तो काहे का डर जी? पोल खोल दिया मतलब फिर आप शिक्षा पदाधिकारी नहीं बात करने लगे कि 2-4 सवाल खड़ा कर दिए तो हम गलत हो गए। सरकार का जो व्यवस्था सही नहीं रहेगा उसको हम सरकार के सामने नहीं रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे? हाँ, वो अंधभक्त का काम होता है, वो अंधभक्त का काम होता है कि जो सरकार के दबाव में सरकार के पक्ष में कुछ बोल दे। और उससे नाम अंधभक्त नहीं, हम खाटी समर्थक है राघोपुर के, नाम हुआ राहुल यादव फ्रॉम राघोपुर। अरे तो राहुल यादव जी, आप तो तेजस्वी जी के समर्थक है ना, तो तेजस्वी जी को क्या कहिएगा आप ये जो मामला आया है सामने इस पे? हाँ देखिए, तेजस्वी जी को हम कहेंगे भी, उनसे मिलेंगे भी, शाम में हमको अल्टीमेटम है उनसे मिलने का और टाइम टेम को मिलने के लिए उनसे कहेंगे कि जो भी अधिकारी, सबसे पहले तो तत्काल प्रभाव से राघोपुर प्रखंड के शिक्षा पदाधिकारी जो आभा रानी, उनको तत्काल प्रभाव से पहले इनका सस्पेंड कीजिए। इनको सस्पेंड करने के बाद उसके बाद जो अधिकारी हैं, BDO हो गए, BO हो गए, जो चाहे कृषि के क्षेत्र में जितने जो अधिकारी जो 5 साल 10 साल से पैर जमा के बैठे, पता है क्यों? क्योंकि उनको लूटने में बनता है। नया नया क्षेत्र में जाएंगे तो उनके अनुकूल ढलने में टाइम लगेगा। जी आप कहते हैं राघोपुर स्कूल की बात कर रहे हैं, आप पूरे चले गए बिहार के भ्रष्ट नीति पे आप बात करने लगे। अरे भैया, केवल राघोपुर का शिकायत लेके आएंगे, पूरे बिहार का शिकायत लेके आए? हम राघोपुर का शिकायत लेके आए हैं, लेकिन सारा ट्रेड एजेंसी पूरा बिहार में यही पर काम करता है, सारा अधिकारी यही पॉलिसी पर काम करता है। आपके क्षेत्र में नहीं है का जो 5 साल 10 साल से बैठल पैर जमा के क्या ईमानदारी पूर्वक काम करता है का? आपको ये को नाम बता दीजिए तो कोई काम नहीं करता है। ये बात हम थोड़े कर रहे हैं, तो नीतीश जी कर रहे हैं कि हम लोग का सब पूरा सरकार जो है सुशासन की सरकार है, कहीं दारू शराब कुछ नहीं मिलता है, सारा जो मिड डे मील अच्छा से काम कर रहा है। नीतीश कुमार बहुत सारा स्टेटमेंट में कर, नीतीश जी बोल रहे हैं तो नीतीश जी को भी हम यही संदेश देने आए हैं ना कि सर, जो भी अधिकारी 5 साल 10 साल से, या थाना प्रभारी क्यों ना हो, थाना प्रभारी तो क्या होता है, दारू बेचवाने में तो थाना प्रभारी का पूर्ण योगदान रहता है किसी भी थाने में। आप हमको थाना प्रभारी बने या देखे तो दारू बिकता है, मतलब आप थाना प्रभारी, आपसे व्यवस्था नहीं सुधरता है। मतलब आप थाना के प्रभारी हैं, आपके अंडर में एक क्षेत्र दे दिया गया है और आपसे उस क्षेत्र नहीं संभाल लेता, थाना प्रभारी किस काम के? इस्तीफा दे दीजिए। आप बोलिए ना जी कि हम पैसा लेके दारू माफिया से दारू। अच्छा, पैसा उसा आपको देने का डिमांड की कि नहीं, जो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था की मैडम थी? हाँ, मतलब आप हमको घूसखोर समर्थक समझे हैं का जी, कि हम मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं 5,000 10,000 हाथ में मिल जाएगा, चुप हो जाएंगे? अरे खांटी समर्थक है जी, काय हल्के में आप हमको ले रहे हैं? आप क्या समझ के रखे हुए? 5,000 10,000 में डाल दिया तो बिकने वाला है। बाबू के पास 100 बीघा का जमीन है, समझे, चाहेंगे तो बेच के ऐश कर लेंगे। ये क्या 5-10,000 का हमको प्रलोभन दे रहा है? आप सबसे पहले तत्काल प्रभाव से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सस्पेंड करें तेजस्वी जी, अन्यथा हम तेजस्वी जी का आवास पे धरना देंगे। सस्पेंड नहीं करेंगे, नहीं सस्पेंड करेंगे तो सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी, MLA राघोपुर तेजस्वी प्रसाद जी और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी, ये तमाम अफसरों जो घूसखोर है, जो भ्रष्टाचार है, जो आप तो बोलते हैं कि सुबह में सारा व्यवस्था ठीक चल रहा है, सुबह का शिक्षा नीति पे हम काम कर रहे हैं। क्या आप शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं जब आपका ही बात आपका अफसर नहीं मानता है? तब तो देखिए, ये हमारे साथ राहुल यादव जी राघोपुर दियरा से आए हैं और ये तेजस्वी यादव जी के गिरी जो है उनका विधायकी क्षेत्र है, वहाँ से आए हैं और आप इनका समस्या सुन सकते हैं कि क्या बिहार में हाल है। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।